बच्चों फिर आज इस वीडियो में भी हम इंडिसेस से संबंधित ही कुछ जो पूछा गया हुआ प्रश्न है उसको हम आपको बताने जा रहे हैं। उस क्रम में ये इसमें कहीं से भी कोई दूसरा नहीं होगा। जो भी सूत्र हम लोग बनाए हैं, जो भी ट्रिक हम लोग समझे हैं, उसी का उपयोग इसमें भी होगा। तो एक अभ्यास के तौर पर आप उसको बनाने का कोशिश करेंगे, जिससे आप परीक्षा में आसानी से बना लेंगे। यह तो अनिवार्य है, वहाँ आपको सोचने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए जितना अभ्यास कर लेंगे, हमारे पास जो साधन है हम उसको आपको पास बना के भेज रहे हैं और आप देखें, उसका अभ्यास कर लेंगे तो धीरे धीरे आपको खुद उस पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बिना समय गंवाए हुए हम लोग फिर इसको देखें। ये पहला प्रश्न जो कहता है कि यदि m टू द पावर n इंटू n टू द पावर n बराबर 800, तो n/m का मान निम्नलिखित में, वहाँ ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, यहाँ हम ऑप्शन नहीं लिखे हैं, तो ये मान निकालेंगे। वो आपको होटल मैनेजमेंट में भी पूछे हुए SSC, उसके बगल में लिखा हुआ है, आप उसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए कैसे बनाएंगे, सो देखें इसको। इसमें होगा, पहला प्रश्न है कि m टू द पावर n इंटू n टू द पावर m बराबर 800। तो ये करना क्या होगा कि इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो ये 800, ये 400, फिर यहाँ हो गया 200, फिर 200, 2 से ये हो जाएगा 100, ये 2 से 50, फिर 2 से ये 25 और ये फिर 5 से ऐसा हो गया। तो अब हम लोगों को करना क्या है कि m को इसके आधार इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5, 1 2 3 4 5, और फिर इंटू 5 टू द पावर 5 स्क्वायर। यह अगर लिख देंगे तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, m टू द पावर n इंटू n टू द पावर m बराबर 2 टू द पावर 5 इंटू 2 5 स्क्वायर। तो इस जगह हम लोगों को मान निकालना है n और m का, तो n की जगह पर ये पहला जो हो गया वह m को सूचित करेगा। बेस इसका क्या हो जाएगा, पहला m, यहाँ 2, तो उसका n का मान कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ हो गया n बराबर 5 और m बराबर कितना हो जाएगा 2। अब जिसका मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, n/m बराबर 5/2। यही उसमें आपका जवाब, कहीं ना कहीं कोई ऑप्शन होगा A B C D, जिसमें हम उसको चिन्हित कर देंगे। तो आसान प्रश्न है, थोड़ा सा इक्वलिटी पर दोनों भाग को उसी रूप में लिख के हम इसको ऐसे प्रश्न को बनाते हैं। तो इसको भी ध्यान देंगे, यह भी यूनिक प्रश्न है। इसके बाद का जो दूसरा प्रश्न है वो इस प्रकार से है, उसको भी बताते हैं। वो देखें, वह है, प्रश्न क्या कहता है, यदि x टू द पावर 3/2 माइनस x इंटू y टू द पावर 1/2 प्लस x टू द पावर 1/2 y इन माइनस y टू द पावर 3/2 को x माइनस 1/2 माइनस x टू द पावर 1/2 माइनस y टू द पावर 1/2 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। वो फिर वही बात वो ऑप्शन में लिखा हुआ होगा, तो हम लोग भाग देंगे। अब भाग देना एक विभाजन विधि के द्वारा होता है, लेकिन यहाँ उसका आप उपयोग करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। यहाँ हम लोग उसको फैक्टर करके बनाएंगे, फैक्टर करके भाग देंगे तो आसानी से बनेगा। जैसे x टू द पावर 3/2 माइनस y टू द पावर 1/2 प्लस x टू द पावर 1/2 y माइनस y टू द पावर 3/2 भागा कितना देना है, इससे भाग देना है। x टू द पावर 1/2 माइनस y टू द पावर 1/2 से भाग देंगे। तो हम लोग क्या करें, पहले इसका फैक्टर करें। तो इसमें से गौर से देखेंगे, इसमें से x कॉमन है, तो हम लोग x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बच जाएगा, x टू द पावर 1/2 माइनस y टू द पावर 1/2 प्लस इस दोनों में कॉमन लेंगे तो y कॉमन लेंगे
तो वह होगा x टू द पावर 1/2 माइनस वाई टू द पावर 1/2, और ये भागा हो गया x टू द पावर 1/2 माइनस वाई टू द पावर 1/2। अब इसमें से ये x टू द पावर 1/2 माइनस वाई टू द पावर 1/2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x टू द पावर 1/2 माइनस वाई टू द पावर 1/2, ये कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा x प्लस वाई, और हम लोग इस प्रकार से इसको विभाजित कर देंगे तो x टू द पावर 1/2 माइनस वाई टू द पावर 1/2 ऐसा हो गया। इससे ये कट जाएगा तो हमारा जवाब हो जाएगा x प्लस वाई। तो ये ऑप्शन में कहीं ना कहीं लिखा हुआ आपको मिलेगा, तो इससे आप उसमें आप चिन्हित कर सकते हैं, एनडीए में पूछे हुए। अब कहीं से भी अंतर नहीं है, सब उसी आधार पर बनेगा। यहाँ देखें तीसरा प्रश्न कहता है यदि x टू द पावर y बराबर y टू द पावर x, तो x बाई वाई होल टू द पावर x बाई वाई का मान कितना होगा। वो भी 80 ग्रेड में पूछे हुए हैं, मैथ में पूछे हुए। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करें कि यहाँ से y का मान निकाल के यहाँ रख दें। वहाँ क्वेश्चन में देखना होगा कि x का मान कह रहा है कि y का मान कह रहा है। अगर y का मान निकालने के लिए कहेगा तो x का मान यहाँ से क्लियर करना पड़ेगा, और अगर y का मान निकालने के लिए x का मान निकालने के लिए कह रहा है तो y का मान यहाँ से निकालेंगे, अगर x का मान निकालने के लिए कह रहा है तो यहाँ से हम लोग मान निकालेंगे। तो अभी हम लोगों को इससे बात को आगे बढ़ाना है। प्रश्न आपका है, ये तीसरा प्रश्न है, क्या x टू द पावर y बराबर y टू द पावर x, तो मान किसका निकालना है, तो x बटे वाई होल टू द पावर x बटे वाई, ये कितना के बराबर होगा। तो हम लोग क्या करें कि इस जगह से y का मान निकालें। तो ये यहाँ से y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पावर को इधर लाएंगे, तो ये ऐसे लिखाएगा y बराबर x टू द पावर y का होल टू द पावर, ऐसा हो जाएगा, स्क्वायर रूट में आ जाएगा। अब इसका मतलब ये हो गया कि x टू द पावर y बटे x। अब यहाँ जो है y की जगह पर हम लोग कितना डाल देंगे, ये डाल देंगे, तो क्या होगा x बटे y होल टू द पावर x बटे y। अब मान डाल देंगे यहाँ, तो x बटे ये मान डाल देंगे, y की जगह पर y का मान यहाँ आया हुआ है, तो x टू द पावर y बटे x होल टू द पावर x बटे y। अब हम लोग घटा दें, ये दोनों का आधार मिल रहा है, तो इसके पावर में से इसके पावर को घटा दें। यहाँ एक है, एक में से y बटे 2 y बटे x को घटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x टू द पावर 1 माइनस y बटे x होल टू द पावर x बटे y। अब फिर यहाँ हो जाएगा x, इसका एल्सियम ले लेंगे x, ये हो जाएगा x माइनस वाई होल टू द पावर x बटे y। अब हम लोग इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा x टू द पावर गुना हो जाएगा, पावर और पावर गुना होगा, तो x माइनस वाई बटे x इंटू x बटे y, इससे ये कट गया, तो यही आपका रिजल्ट हो जाएगा x टू द पावर x माइनस वाई बटे y। अब इसी में इसको अलग अलग कर दिया हुआ रहेगा, जैसे क्या चीज़ थोड़ा सा आपको डॉज देगा, तो क्या होगा x टू द पावर x बटे y माइनस 1 कर देगा, तो 1 कर देगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे y बटे y क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसको देखना होगा कि हम लोगों को क्या ये ऑप्शन दिया हुआ है कि ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो जो ऑप्शन होता है उसमें बात को थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ाएंगे। तो अब ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है, दोनों उसका जवाब हुआ। तो इस प्रकार से अभी हम लोग तीसरे प्रश्न को देखें, अब चौथा को देखें। तो चौथा प्रश्न आपका है इस प्रकार से, चौथा में कहता है कि यदि 4 टू द पावर 2x
बराबर 256, तो x का मान निकालना है। तो ये हो गया 4 टू द पावर 2x बराबर 256। अब इसको इसी आधार पर हम लोग लाएंगे, तो इसका खंड करके अगर ऐसे नहीं समझ में तो यहाँ हो जाएगा 4 का पावर 4 हो सकता है ऐसे 256, 2 से 1, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 6 दूना 4, 2 से ये हो जाएगा 32, फिर 2 से ये 16, 2 से 8, फिर 2 से 4 और फिर 2 से 2, 2 दूना 4, दूना 4 ऐसा हो जाएगा। तो 4 4 4 4 इसी आधार पे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 4 टू द पावर 2x बराबर 4 टू द पावर 4। तो यहाँ अब क्या घातांक करता है कि अगर दोनों का आधार बराबर हो और दोनों दो तरफ हो, दोनों का आधार बराबर हो और दोनों दो तरफ हो, तो यह आपका आधार हट जाता है और पावर जो होता है वो बराबर के रूप में लिखा जाता है। तो इस नियम से हम लोग यहाँ लिखेंगे 2x बराबर 4, इसलिए x बराबर 4/2 कितना हो जाएगा 2, इसका जवाब हो गया। तो 2 जहाँ भी ऑप्शन में होगा उसको हम चिन्हित करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो ये आपका चौथा हो गया। अब पांचवा में देखिए लिखा हुआ है 2 टू द पावर x इंटू 8 टू द पावर 5 बराबर 2 का पावर 1/5, तो x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करें, पहले इसको भी 2 आधार पे ले आए, ये आ जाएगा। किस प्रकार से देखिए प्रश्न को देखिए, पांचवा प्रश्न है ये क्या है 2 टू द पावर x इंटू 8 टू द पावर 1/5 बराबर 2 टू द पावर 1/5 और मान x का निकालना है। तो हम लोग क्या करें, पहले इसको भी उसी आधार पे ले आए। तो 2 टू द पावर x इंटू 2, यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, ये 3 हो गया और फिर ये हो जाएगा 1/5 बराबर 2 का पावर 1/5। अब इसको गुना कर दें, 2 टू द पावर x इंटू 2 3/5 बराबर 2 का पावर 1/5। अब ये दोनों आधार हमारा बराबर हो, दोनों का आधार बराबर है तो पावर को हम लोग जोड़ दें। तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3/5 बराबर 2 टू द पावर 1/5। फिर जस्ट इसी रूप में यहीं पे जो प्रश्न यहाँ बना है उसी में यह बदलने जा रहा है। अब इसका एलसीएम ले लें हम लोग, या एलसीएम नहीं भी लेंगे तो फिर भी मान निकल जाएगा। जैसे ये आधार दोनों का आधार बराबर है, दोनों दो तरफ है, तो पावर हमारा बराबर के रूप में लिखा जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 3/5 बराबर 1/5। अब इसमें से हम लोगों को मान निकालना है, तो या तो इसको इधर ले जाए या इसको सरल कर लेंगे। तो यह इसको सरल कर लेंगे तो ये इसको इधर ले जाए, x बराबर 1/5 माइनस 3/5। इसका एल्सियम ले लेंगे 5 माइनस 3, ये कितना हो जाएगा 2/5। x का मान कितना होगा 2/5। ये कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन में होगा। तो ये आपका पांचवा प्रश्न था। अब छठा प्रश्न को देखिए, ये क्या कहता है, यदि 5√5 इंटू 5 क्यूब भागा देना है 5 टू द पावर माइनस 3/2 बराबर 5a प्लस बी, 5 टू द पावर a प्लस बी, जहाँ b बराबर 2, तो a का मान निकालना है। तो इसके लिए हम लोगों को फिर जो इस तरफ का बेस है उसी बेस पे इस पूरे को लाना पड़ेगा। जैसे इसमें भी 2 बेस पे लाए हैं, दोनों को आधार कितना करना पड़ा, 2 करना पड़ा। यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, दोनों का आधार 4 किए हैं, वैसे ही वही सोच यहाँ भी रखना पड़ेगा। तो इसके लिए अब देखें हम लोग, ये 5√5 इंटू 5 क्यूब और 5 टू द पावर माइनस 3/2 बराबर 5 टू द पावर a प्लस बी। तो इसको भी इसी आधार पे आपको लाना पड़ेगा।
तो इसके लिए यहाँ हम लोग सरल करेंगे। तो सरल करने के क्रम में ये भाग है, पहले गुना है और भाग, तो पहले भाग का काम होता है। तो पहले हम लोग इसको भाग दे देंगे। तो भाग के लिए क्या करना पड़ता है, अगर दोनों का आधार बराबर होता है तो पहले वाले के पावर में से दूसरे वाले का पावर घट जाता है, ये उसका नियम है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब इसको रूप में बदल, पावर घातांक में बदल दे इसको, 5 इंटू 5 का पावर 1/2 इंटू, अब इसको हम लोग भाग दे देंगे तो ये क्या होगा, 5 3 माइनस 3/2 बराबर 5a प्लस b। अब यहाँ तब तक इसको भी जोड़ सकते हैं आप, और फिर नहीं तो इसको सरल करने के बाद तब तक इसको हम जोड़ लेते हैं। ये 1 प्लस 1/2 इंटू 5, और इसका एल्सियम लेंगे तो 2 3 दूना 6 प्लस 3 बराबर 5 a प्लस b। इसका एल्सियम लेंगे तो 5, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 इंटू 5 9/2 बराबर 5a प्लस b। अब दोनों का आधार बराबर होगा तो पावर जुड़ जाएगा, मतलब 3/2 प्लस 9/2 बराबर हो जाएगा 5a प्लस b। अब इसको सरल कर लें तो ये 2 9 3 12/2 बराबर 5a प्लस b। अब दोनों का आधार बराबर हो गया, और इसको विभाजित भी कर दे, ये 6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, आधार बराबर है, दोनों दो तरफ है तो आधार हट जाएगा और पावर बराबर के रूप में लिखा जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा a प्लस b बराबर 6। अब b का मान हमारे प्रश्न में दिया हुआ है, b का मान यहाँ देखिए, ये b का मान कितना दिया हुआ है, 2, और तब a का मान निकालना। तो b का मान यहाँ पुट कर देंगे, a प्लस 2 बराबर 6। तो a बराबर कितना होगा, 6 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा, 4। तो ये b का मान यहाँ प्रश्न से, ये प्रश्न में ही दिया हुआ है, प्रश्न से b बराबर 2। तो ये ध्यान देना होगा। तो ये इसमें भी ये तीनों का तीनों एक ही सिस्टम से आपको बन रहा है कि इक्वल करके तीनों प्रश्न में बेस को हम लोग इक्वल कर देंगे और तब फिर इसको हम बनाएंगे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस जगह अभी क्या है, तो लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको देखें। 81 का पावर -2 और उस 2 का पावर दिया हुआ है -2, तो उसका क्या वैल्यू होगा, उसका मान कितना होगा, 5 7 25 क्या मान होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये 7वां प्रश्न है, 81 का पावर -2 और इसका पावर माइनस बाहर है तो ये हो गया -2। तो सबसे पहले हम लोग इसका उपयोग करें तो ये क्या होगा कि इस माइनस को हटाने के लिए इसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, 81 माइनस 1/2 स्क्वायर, ऐसा कर देंगे। तो ये हो गया। तो फिर यहाँ क्या हो गया, 81 माइनस हो जाएगा फिर कितना, 1/4। अब इसको सरल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 9 × 27 × 81। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का पावर 4 होल टू द पावर -1/4। पावर और पावर को गुना कर देंगे तो 3 का पावर 4 इंटू -1/4, इससे ही विभाजित हो गया। तो कितना बचेगा, 3 का पावर -1। फिर इसको अगर यही ऑप्शन है तो वहीं पे रहेगा, नहीं अगर ऑप्शन हो आगे बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, 1/3। इस प्रकार से ये आपका अभी इसको जवाब दो। अब आगे के प्रश्न को देखें, वो कुछ प्रश्न और हम बता रहे हैं। 8वां प्रश्न आपका है, यदि 27 का पावर 2/3 गुने 81 का पावर -1/2 बराबर 3 का पावर n, तो n का मान निकालना है। इसका मतलब फिर उसी प्रकार का प्रश्न है कि ये भी उसी प्रकार का प्रश्न है। तो इसको हम लोगों को इस आधार पे लाना ही होगा, तभी जाकर वो प्रश्न बनेगा। तो यहाँ हो जाएगा 3 × 9 × 27, और यहाँ पे पहले हम लोग इसको 9 से ये कर लें, 9 9 9 81,
तो वो उसका जो स्क्वायर होगा इससे विभाजित हो जाएगा। देखिए हम बना के आपको बताते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 27 का पावर 2/3 इंटू 81 का पावर -1/2 बराबर 3 तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 3 का पावर 3 तिहाई 9 या 27 2/3 इंटू यहाँ लिख देंगे 9 स्क्वायर टू द पावर -1/2 बराबर 3 तो यहाँ इससे ये कट जाएगा, यहाँ इससे कट जाएगा, तो ये हो गया 3 स्क्वायर इंटू यहाँ 9 का पावर 1/2 है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख दें 1/9 हो जाएगा, -1 बच रहा है तो यहाँ 1 हो गया और ये होगा 3 अब इस जगह लिख देंगे 3 स्क्वायर इंटू 1/3 स्क्वायर, इसको भी लिख देंगे, ये कितना होगा 3 अब इससे ये कट गया तो बच गया 1 बराबर 3 अब हम आपको क्या बताए थे कि आधार 1 होना चाहिए। तो यहाँ आप गौर से देखिए, यहाँ 1 आ गया और यहाँ 3 का पावर n हो गया, तो यह भी 3 होगा तभी जाके n का मान निकलेगा। जब तक आधार बराबर नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता। तो वैसी स्थिति में हम यहाँ लिख सकते हैं 3 का पावर 0 बराबर 3 इसलिए कि किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग को कितनी की जरूरत है, 3 की पावर। यहाँ अगर यहाँ 4 आता है तो 4 का पावर 0, यहाँ 5 रहता है तो 5 का पावर 0 कर देते तो वह भी 1 का ही मान होगा। तो इसलिए इस स्थिति में इस जगह n का मान कितना हो जाएगा 0, ये ऑप्शन इसका हो गया। इसके बाद इस प्रश्न को देखिए, वो भी इसी प्रकार से बनेगा, इसको भी 5 के पावर पर लाएंगे, इसको भी उसी हिसाब से 5 के पावर आ जाएगा। तो वो कैसे होगा तो देखो बता रहे हैं, यहाँ होगा 125, ये प्रश्न है 125 का पावर x बराबर 31 35, तो ये तो 50 25 25 125 मतलब ये हो जाएगा 5 to the power 3x गुना हो जाएगा। तो हम लिख देंगे डायरेक्टली इसका 3 31 25, तो इसका हम लोग खंड कर लेंगे, या 5 से 6 यहाँ हो जाएगा कितना 6 और यहाँ हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35, यहाँ 2 होगा और ये हो जाएगा 50 25, ये प्रश्न यहाँ पे 2 होगा तब जाके होगा 50 25। फिर ये कितना हो जाएगा 5 से 5 5 दूना 10 और 50 25, फिर 5 से 5 दूना 10 25 25 125, फिर 5 से ये 5, तो कितना हो गया 5 का पावर हम लोग कितना दे देंगे 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे प्रश्न गलत नोट हो गया था, यहाँ पे भी आपको सुधारना पड़ेगा, ये होगा 2। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 5 का पावर 5। तो अब आधार दोनों का बराबर हो गया, तो फिर लिखेंगे ऐसा लिखेंगे 3x बराबर 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5/3, ये इसका जवाब हो गया। तो इस प्रकार से अभी हम टोटल एक ही सिस्टम का प्रश्न आपको देखें, एक ही नियम से बनने वाला प्रश्न दिए हैं, बता रहे हैं, इससे उसमें आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा। तो आप उस प्रकार के किसी भी प्रश्न को, अगर उसके सिस्टम को जान गए तो किसी भी प्रश्न को आप बना सकते हैं। अब 10वां प्रश्न भी उसी प्रकार से है, कहता है 2 to the power n रूट अंडर 2 to the power n बराबर कितना हो गया 64। तो सबसे पहले इसको भी दो पावर पे लाना होगा और इसका हम लोग रूट हटा दें, तो ये हो जाएगा 2 to the power n/2 बराबर, यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, मतलब 2 का पावर कितना हो जाएगा 6, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, तो ये हो गया। अब आधार दोनों का बराबर हो गया। फिर देखिए पहले ऐसा ही प्रश्न आपका आ गया, तो यहाँ हो जाएगा n/2 बराबर 6, तो यहाँ क्या होगा n बराबर 12, ये इसका गुना कर देंगे तो हो जाएगा। और फिर यहाँ अब आप देखें
कि यहाँ भी उसी सिस्टम से मान किसका निकालना है, मान दिया हुआ m टू द पावर n बराबर 25 और आपसे पूछा जाता है n टू द पावर m का मान निकालना। तो फिर उसी प्रकार से हम लोग प्रश्न को हल करेंगे। तो ये हो जाएगा m टू द पावर n बराबर 25। तो चलो भाई ये सही है, तो इसको पहले बदलो, m टू द पावर n बराबर 5 स्क्वायर। तो अब आधार की जगह पर यहाँ 5 है और पावर की जगह पर यहाँ 2 है, तो यहाँ हो जाएगा m बराबर 5 और n बराबर कितना हो जाएगा 2। अब मान हमको किस चीज का निकालना है, n टू द पावर m। तो ये हो जाएगा n टू द पावर m। अब इसका मान निकालना, तो n की जगह पर हमारा कितना होगा 2 और n की जगह पर कितना होगा 5। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। इसका जवाब कितना हो जाएगा 32। तो एक ही पैटर्न का प्रश्न आज हम आप लोगों के लिए सेलेक्ट करके लाए थे, जिससे कॉन्सेप्ट उसका आपको क्लियर हो जाए। फिर कल और एक बात और, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे इसी प्रकार का प्रश्न कंटिन्यू आपको हम देते जाएंगे सभी में। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, टाइम ऑफ वर्क, बहुत सारा है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इस सब से संबंधित हम धीरे धीरे प्रश्न देंगे। आप सिर्फ सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आपके पास क्वेश्चन पहुंच जाएगा। तो धन्यवाद।